आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। रोज़ सुबह 6 बजे से पहले ये 3 काम आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को रोज़ सुबह क्या करना है। परमेश्वर कहता है 6 बजे से पहले ये 3 काम आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक सोच आएगी, और आपके जीवन में जो होती है नकारात्मक जो सोच होती है वो आपके जीवन से निकल जाएगी, और परमेश्वर कहता है कि सकारात्मक जीवन आकर के आपको स्थगित कर देगी। आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और कभी भी आपके मन में गंदे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे प्रियो जो सकारात्मक होती है वो आपके जीवन में अच्छी सोच लाती है, और जो नकारात्मक होती है वो शैतान की ओर से होती है। वो हमें क्या करती है, वो हमारे मन को और हमारे दिमाग पे प्रेशर करती है, ताकि हम कोई काम करने से पहले हमारे काम को वो रोक देता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो वो हमारे जीवन के लिए एक रुकावट बन के आता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमें रोज सुबह 6 बजे से पहले ये 3 काम हमें करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले काम के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रभु के साथ समय बिताना और प्रार्थना करके ध्यान रखना। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब आप 6 बजे उठते हो तो आपको क्या करना है, प्रभु के साथ आपको समय बिताना है और प्रार्थना और ध्यान रखना है। क्योंकि मेरे प्रियो हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, प्रभु के साथ समय बिताना, यानी कि अपने जीवन को बेहतर करना होता है। और परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं आने देगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 5 से 3 में लिखा हुआ है, हे प्रभु मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना में परमेश्वर कहता है कि मेरी पुकार सुन और मैं प्रातः काल तुझे प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमें सुबह उठकर कहना है, हे प्रभु मेरी प्रार्थना की ओर से ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मेरी पुकार सुन, मैं प्रातः काल तुझे प्रार्थना करता हूँ। यानी कि मैं रोज सुबह उठ करके तेरी प्रार्थना करता हूँ, तेरी विनती करता हूँ, और तेरे वचनों के तहत मैं तुझे पुकारता हूँ, ताकि तू मेरी आवाज़ को सुने, तू मेरी प्रार्थना को सुने, और तू मेरे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर दे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल सिखाती है कि हमें दिन की शुरुआत प्रभु के साथ समय बिताने से करनी चाहिए, और प्रार्थना और ध्यान में हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन, शांति और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दिन की शुरुआत किससे करनी चाहिए, प्रभु के साथ समय बिताने से करनी चाहिए। अगर हम लोग अपने जीवन में प्रभु के साथ अपने समय को बिताते हैं तो प्रभु कहता है कि आपका जो समय होगा आप हर एक समय में एक अच्छा काम करेंगे। और परमेश्वर कहता है प्रार्थना और ध्यान हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन में क्या करता है, शांति और आशीर्वाद प्राप्त करता है, ताकि हम अपने जीवन में कोई भी काम करें वो काम हमारा सफल हो जाए, और हम अपने काम में कभी भी निराश और हताश और कभी भी हम अपने जीवन में परेशानियों का सामना ना कर सकें। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को विश्वास रखना और प्रभु के वचन के तहत चलना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे में पढ़ते हैं, धन्यवाद और आभार व्यक्त करना। मेरे प्रियो जब आप सुबह 6 बजे उठते हो तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मैं तेरा आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रभु तू मेरे जीवन में एक नया दिन दिया है और एक नई सूर्य दिया है। मैं इसके लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरा आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 92 से 1 और 2 में लिखा हुआ है, प्रभु के लिए धन्यवाद करना अच्छा है और तेरा नाम है परमेश्वर। सर्वप्रथम मैं प्रातःकाल तेरे करुणा का प्रचार करना और रात में तेरे विश्वास का प्रचार करना। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के लिए धन्यवाद करना अच्छा है और तेरा नाम है, और हे परमेश्वर, हे सर्वप्रधान,
हे सर्वप्रधान और प्रातःकाल तेरी करुणा का प्रचार करना और रात को तेरा विश्वास का प्रचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हमें याद दिलाता है कि हमें हर दिन का आभार और परमेश्वर और धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहिए और सुबह उठते ही हमें उसके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में क्या करना है, हमें हर दिन का आभार और धन्यवाद परमेश्वर दोनों को क्या करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए और सुबह उठते ही हमें उसके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं, इस बात से लेकर के वो लोग चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, यहाँ पे तीसरे में बात करने वाला हूँ, ये 6 बजे आप लोग जब उठते हो तो आप लोगों को 6 बजे क्या करना है, दूसरों की सेवा और अच्छे कार्यों का योजना बनाना चाहिए। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग सुबह बिस्तर से उठते हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप बिस्तर में बैठे बैठे दूसरों की सेवा के लिए और अच्छे कार्यों के लिए आपको योजना बनाना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमें इजाज़त दे कि आज हम अपने जीवन में अपने पूरे दिन लोगों की सेवा करेंगे और लोगों के साथ अच्छे कार्य करेंगे और एक योजना बना रहे हैं कि परमेश्वर इस योजना को तू हमारी सफल बना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 से 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर कहता है क्योंकि हम कृति हैं और जो यीशु मसीह में अच्छे काम करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किया है ताकि हम उन्हें करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम उसकी कृति हैं और जो यीशु मसीह में अच्छे काम करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किया है और ताकि हम उन्हें क्या करें, विश्वास करें। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हमें प्रत्येक दिन की शुरुआत दूसरों की सेवा और अच्छे कार्यों की योजना बना करके करनी चाहिए और सुबह के समय का उपयोग हमें परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि मदद करनी चाहिए और किसी का आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, हम अगर दूसरों के लिए अच्छा योजना बनाते हैं तो प्रभु हमारे लिए एक नई योजना बना के देता है, उससे बड़ा योजना देता है ताकि और हम लोगों की मदद कर सकें, ताकि और लोगों के जीवन में जितनी भी मुसीबतें और दिक्कतें हैं उन सब चीज़ों को दूर कर सकें। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।